नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज़ में हम लोग जो उत्कर्ष क्लासेस का जो टॉप मोस्ट जीएस का जो 1000 क्वेश्चन है वो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है हम लोग सबसे पहले जो है आज भारतीय इतिहास का जो है वो खंड देखेंगे। दो तीन चीज़ बात ध्यान रखिए, ये हर एक वनडे एग्ज़ामिनेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ख़ास करके अभी बिहार में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 जुलाई और 17 जुलाई को जो है वो बिहार पुलिस मध्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो टोटल जो है आज हम लोग 200 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे और भारतीय इतिहास का जो है वो सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए, सबसे आप लोगों को पता होगा कि टोटल जो बौद्ध संगति है वो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। और इसका जो कालानुक्रम है वो है पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो जो पहला है वो 483 ईस्वी में राजगीर में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। दूसरा जो आयोजन हुआ था वो हुआ था वैशाली में और कालाशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय में और चौथी का जो आयोजन है वो कनिष्क के समय में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चौथा बौद्ध संगति था उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का प्रावधान किया गया था। तो वसुमित्र जो है वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो अशोक का द्विभाषी अभिलेख जो है वो सराय कुना जो कंधार में स्थित है वहाँ का अभिलेख है। सराय कुना अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये अरमाइक और ग्रीक दोनों भाषा में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का उपाधि दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाले पहले शासक थे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उन्हें कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। ये कथन जो है ये किस शासक का है? तो ये सिकंदर लोदी का ये कथन है, उन्होंने ही ये चीज़ कहा था। बलबन की अगर हम बात करें तो जो बलबन है, बलबन ने रक्त और लौह नीति की घोषणा की थी। और खिज्र खां जो है ये सैयद वंश के संस्थापक थे। पांचवा क्वेश्चन है कि गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। खेरा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में किया गया था। और भारत छोड़ो जो है ये 1942 में हुआ था। तो इसका सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो 1942। भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुसलमान शासकों की आधारशिला रखी थी मोहम्मद गौरी ने। बाबर की अगर बात करें तो बाबर जो है ये 1526 से 30 तक इसका कार्यकाल है। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 7वां नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो देखिए इसमें जो है ये निग्रेटो शामिल नहीं थे, बाकी जो है वो मिश्रित
प्रजाति में सिंधु सभ्यता में अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड ये तीनों शामिल थे। नेग्रेटो पूरा पाषाण काल के मनुष्यों की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव में जो है ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सैंधव स्थलों में घोड़ों की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से जो है वो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा की जो अगर हम खोज की बात करें तो ये जगपति जोशी ने 1964 में किया था। कोटदीजी से जो है वो बाण से आने वाले नुकीला हिस्सा की प्राप्ति हुई है। लोथल से एक बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए जो जन्म का जो समय है, जन्म के समय को बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। जन्म को जो है वो कमल से दिखाया गया है। गृह त्याग को जो है वो घोड़ा से दिखाया गया है। ज्ञान की प्राप्ति को बोधि वृक्ष से और मृत्यु को स्तूप से। यानी सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाण को जो है वो पद चिन्ह से इसको चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको सत्य कथन बताना है कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब तो सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो जैन धर्म के समय में सबसे ज़्यादा जो भाषा फेमस हुआ था वो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे अगर हम श्री गुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे और समुद्रगुप्त को जो है ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो ये जो है ये एरन अभिलेख से हमको सती प्रथा का सबसे पहला जानकारी मिलता है। और जो एरन अभिलेख है ये 510 ईस्वी में जो है ये भानुगुप्त ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13 नंबर का कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में तो इसके बाद अगला उत्तराधिकारी आराम शाह बना। और आराम शाह की अगर हम बात करें तो आराम शाह 1210 के बाद इसका कार्यकाल माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने आराम शाह को उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका कुछ तुर्क मालिक व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। बलबन ने जो है वो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? तो देखिए जो दीवान ए खालसा था ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि का जो है वो देख रेख करता था। और ये दीवान ए खालसा जो है ये मुग़ल काल में फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो अकबर ने गुजरात अभियान में गुजरात विजय के बाद 1527 में जो गुजरात विजय किया था उसी के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर की अगर बात करें तो अकबर जो है वो मुग़ल वंश का सबसे प्रमुख राजाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? तो सर ए नौबत जो था वो पैदल सेना अधिकारी हुआ करता था। शिवाजी के सेना में जो है 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पहला था पागा सेना, ये राजकीय घुड़सवार थे। सिलेहदार जो थे ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पैदल सेना की बात करें तो पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाएं हैं। यह स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण जो है वो भड़हुत और सांची के स्तूप की वेटस्टिनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट होता है। जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। 18 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो कालीबंगा से जो है वो अग्नि पूजा के साक्ष्य हमको मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से ये सिद्ध होती है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। सुरकोटदा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में वो विभाजित था और आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और वो उस समय में हिंडा नदी के किनारे था। निम्नलिखित में से किस एक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने का जो है उसमें व्याख्यान किया गया है। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। जो किताब, उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है। वृहत कथा के जो लेखक है वो क्षेमेंद्र है। वासवदना के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पदकार संबंधु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक की उपाधि दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था और सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंड मेसोटा नामक इटालियन नाम के पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया से आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? इसका संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। भू राजस्व विभाग को दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमिकार की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो टोडरमल का जो भू राजस्व व्यवस्था था ये जाप्ती प्रणाली से संबंधित थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। ये प्रणाली जो है बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाप्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू किया गया, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का संबंध है। एओ ह्यूम 1885 ईस्वी में जो है बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा का पाठ की संज्ञा दी थी। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया जो है ये 1909 में हुआ था और ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं।
आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व जो है बहुत कम है। कालांतर में जो है इसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से लोगों के बीच में प्रचलित हुई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जैन मत में संथारा से तात्पर्य है। संथारा का तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है, जो जैन मतावलंबी इसकी पालना करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है ये प्रचलित है। बौद्ध धर्म में कारणता के सिद्धांत को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। तो अजीबक संप्रदाय के लोगों के लिए जो है अशोक ने गया में 4 गुफाएं खुदवाई थी, जिसका नाम था कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बात करें बदरुद्दीन तैयब जी की तो इन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुई थी। तो अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग 31 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एक NCERT का जो है वो भी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें शॉर्ट नोट्स और उसके साथ साथ जो है NCERT में जो क्वेश्चन दिया गया है, जो उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, उसके आधारित क्वेश्चनों पर भी डिस्कशन वीडियो जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे देखिए और अपना जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट में पिन करें। थैंक यू।